हाय दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आज के इस वीडियो में मैं आपसे कुछ दो क्वेश्चंस पूछूंगा और वीडियो के दौरान आप इन क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। सो लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ कि आपके हिसाब से दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ क्या है? मे बी यू कैन थिंक ऑफ एनी कार यू लाइक, जैसे लैम्बोर्गिनी हो सकती है, मे बी दैट्स योर कॉल, और कोई लोकेशन हो सकती है, प्रॉपर्टी, या कुछ भी आपके मन में। बट सोचिए कि आपके हिसाब से दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ क्या है। एंड अगर आपके दिमाग में ऐसे ही ख्याल आ रहे हैं अबाउट कार्स, लोकेशन और डायमंड्स, गोल्ड, इन सब चीज़ों का जो इंसान के सपने होते हैं, द एक्सपेंसिव पार्ट, सो देन आई वांट टू टेल यू समथिंग। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंसेस and the intellect I've read, the most expensive thing in this world is not the materialistic thing which you think. It is actually the moment you are in. Think again. जिस लम्हे में आप होते हो उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ दुनिया में कोई नहीं होती। पैसों से आप डायमंड्स खरीद सकते हो, शायद किसी को इम्प्रेस कर सकते हो, बट क्या ये लम्हा वापस लेके आ सकते हो? क्या रिच पीपल लाइक अंबानी, बिल गेट्स या दुनिया का कोई भी और अमीर इंसान जिसे आप जानते होंगे, क्या वो एक लम्हे को वापस लेके आ सकता है? क्या वो उस लम्हे को, बचपन को, या फिर जो उसने दोस्तों के साथ वक्त बिताया हुआ, उसे वापस लेके आ सकता है? शायद फ्यूचर में जाके टाइम मशीन बन जाए और हम बैक आ सके एंड ऑल, बट फिर भी वो फीलिंग नहीं आएगी। सो आई वांट टू टेल यू समथिंग, इस लम्हे को पूरी तरह से जिए, जीने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं जी पा रहे हैं तब भी कीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा महंगी चीज़ दुनिया में कोई नहीं। आप ये लम्हा वापस ही नहीं ला सकते। इनफैक्ट ये जो वीडियो देख रहे हो भी एक लम्हा है, राइट? इस लम्हे में आप जो भी कर रहे हो, यू कैन नॉट गेट दिस मोमेंट बैक। दैट विल एक्ट एज योर मेमोरी इन योर माइंड, बट सर्टनली नॉट दैट यू कैन गेट इट बैक। And during that question and thinking about this, the question I'm asking, I thought that's correct, but what is living at the end? जीना होता क्या है? And we are running for things of getting a better job, trying to improve things in our life, getting car, this and that. What is living? And the best part how to live is that whatever moment you are in, don't judge that moment as good or bad. Don't label it as कि ये लम्हा बेकार है या अच्छा है. It is a moment. And fully be immersed in this moment, because अगर आप जिस फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, जिस गाड़ी को लेने के बारे में सोच रहे हैं, वो फ्यूचर है, या जिस पास्ट मेमोरी ने आपको परेशान किया दिमाग में, इस लम्हे में भी शायद वो एक मेमोरी है। बट रियलिटी, या जैसे इकार्ट टोले पावर ऑफ नाउ में कहते हैं, द ओनली रियल थिंग इज the moment you are in, the now, right? So before judging or thinking to judge anything, just live in this moment, right? Let me move to another question quick. चलिए, अब आप सोचिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगी जगह कौन सी है? You think यार इससे ज़्यादा महंगी जगह कोई हो ही नहीं सकती यार। Think about it. आपके दिमाग में भी सोचते सोचते, वीडियो देखते देखते, या अगर आपको पॉज करना है, पॉज करके भी सोच सकते हैं। और अगर आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें आ रही हैं जैसे कि कोई वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री की यार ये लोकेशन सबसे महंगी होगी, या फिर ये जगह सबसे ज़्यादा महंगी होगी बिकॉज यहाँ के प्रॉपर्टी रेट हाई है, या यहाँ पर ये अच्छी चीज़ें हैं, या ये कंट्री ऐसी है एंड ऑल। नाउ थिंक अगैन, बिकॉज मैं कुछ ऐसी बात करने वाला हूँ जो मैंने रॉबिन शर्मा की एक बुक से पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू रॉबिन शर्मा, द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस और द वेल्थिएस्ट प्लेस ऑन द प्लैनेट इज ग्रेवयार्ड। आई थिंक ग्रेवयार्ड, जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है, वो दुनिया की सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव जगह है। इफ यू आर थिंकिंग दैट, आई विल टेल यू समथिंग, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे सपने, बहुत सारे टैलेंट, बहुत सारी स्किल दफन होती है, जो शायद वो इंसान जो उस कब्र में है उससे निकल के अगर वापस आ जाए और यूटिलाइज हिज टैलेंट एंड गो टू द पीक स्टेट एज मच एज पॉसिबल, तो शायद वो अपनी लाइफ में अपने लिए और दूसरों के लिए पता नहीं क्या क्या कर जाता। दैट्स व्हाई रॉबिन शर्मा सेज द वेल्दीएस्ट प्लेस ऑन द प्लैनेट इज ग्रेवयार्ड। हमारे डर,
या लोग क्या कहेंगे, या सेल्फ डाउट एंड ऑल दोज थिंग्स विच आर गोइंग इन आवर माइंड, उसके वजह से हम ना तो वो लम्हा जी पाते हैं और ना अपने टैलेंट को या स्किल पे विश्वास कर पाते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि यार सामने वाला क्या कर रहा है। इस चक्कर में हम अपना टैलेंट, अपना एक्सपीरियंस, अपने फेलियर्स, हर चीज़ को इग्नोर करने लगते हैं। और एट दी एंड जब लाइफ खत्म हो रही होती है तो हम सोचते हैं कि काश यार मैं तो नहीं कर पाया, शायद सामने वाला कर लिया। बट क्यों? वाई नॉट यू? भगवान ने अगर ये जिंदगी दी है तो वाई कांट यू बी टैलेंटेड? वाई कांट यू बी सक्सेसफुल इन लाइफ? वाई आर यू सराउंडेड बाय योर ओन थॉट विच सेज कि तू ये नहीं कर सकता? वाई डू यू वॉन्ट टू बी इन दैट ग्रेव यार्ड वेयर पीपल से यार अच्छा बंदा तो था लेकिन थोड़ा डरता था, थोड़ा डाउट करता था अपने आप पे? नहीं। सो स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ, स्टार्ट थिंकिंग कि यार मैं क्या कर सकता हूँ। अपने थिंकिंग प्रोसेस को चेंज कीजिए। ये मत बोलिए कि आई एम नॉट एबल टू डू इट। थिंक यार मैं कैसे कर सकता हूँ। या खुदा से गाड़ी या ये सब चीज़ें नहीं मांगे, बोलिए कि यार गॉड मेक मी टैलेंटेड, गॉड मेक मी, शो मी अ वे, बिकॉज वट एवर यू आस्क फ्रॉम गॉड, गॉड विल गिव यू, राइट? सही चीज़ मांगिए एंड बिफोर यू डाई लिव इट, live to the maximum potential, become the next version, or what my mentor says, my mentor Amol Garale, he says become the next version of yourself, ताकि मरते समय चेहरे पे स्माइल हो कि मैंने ये जिंदगी जी और सक्सेसफुली जी, अपने पे भरोसा करके जी, and I smiled and then I died. Thank you guys.